थोड़ा ऊंचा। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। उसमें कई पार्ट आपने पढ़ लिए होंगे। अब जो अगला वीडियोस है हमारा, जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जो क्लास 9th और 11th की स्टैंडर्ड को लेकर के बनाया गया है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो अभी ये जो टॉपिक्स बचे हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, समस्थानिक और समभारी, तो आज हम लोग उसको कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं आइसोटोप्स पे। आइसोटोप्स हिंदी में समस्थानिक। इसको बेटा हमको पढ़ना है, क्योंकि ये वाला जो वीडियोस है वो अपने ही टंग्स में हम यूज कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम में है और यूपी बोर्ड के हिंदी में। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो नोट्स है, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड्स के हो या अदर बोर्ड्स के हो, मेरा मेन मोटो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपकी जो लैंग्वेज है, जो नोट्स आप लिखते हैं, वो हम आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम केवल ज्यादा से ज्यादा हम आपको एक्सप्लेन करने पे, उस चीज को विधिवत समझाने पे फोकस हो रहे हैं। आप भी ध्यान देंगे और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। समस्थानिक या आइसोटोप्स किसे कहते हैं? देखो बेटा, जैसा कि अगर हम आइसोटोप्स या समस्थानिक, स्थानिक मतलब स्थान से है, और जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए हैं सबके अपने अपने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्लियर है। अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 1। इसी तरीके से ट्वाइस He4, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा। यहां पर हम देखते हैं कि हमेशा एटॉमिक नंबर और ऊपर एटॉमिक मास लिखा होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, इस तरीके से एलिमेंट्स हैं जो एटम्स हैं। अब इसके बारे में आपको देखा जाए कि हाइड्रोजन का स्थान कहां पे है। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, वह पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में पहले ऊर्ध्वाधर लाइन में रखा गया है, फर्स्ट ग्रुप में। हीलियम जो है वो सेकंड ग्रुप में। लिथियम इस तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर किस किस वर्ग में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, कितने सेल हैं, वहां पर रखे गए हैं। उनका एक स्थान है। उस स्थान के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी आइसोटोप्स को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स की डिफिनीशन पर थोड़ा सा ध्यान दें कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं। एक ही तत्व, ध्यान से सुने, एक ही तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। सेम एलिमेंट्स who have same atomic number but different atomic mass is known as isotopes. For example के ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, उसके 3 आइसोटोप्स है, 1H1, 1H2, 1H3। इससे हम लोग समझेंगे एक ही तत्व, सेम एलिमेंट्स। अगर हम इसको 1H1 को हम प्रोटियम बोलते हैं, 1H2 को ड्यूटीरियम बोलते हैं और 1H3 को हम ट्राइटियम बोलते हैं, जिसमें ट्राइटियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन, जैसे हमने कहा कि एक ही तत्व हाइड्रोजन
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक ही तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर सेम हो। हाइड्रोजन का अगर हम देखें एटॉमिक नंबर Z बराबर 1, यहां पर भी Z इक्वल टू 1, यहां भी Z इक्वल टू 1। एक ही तत्व हाइड्रोजन 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 जिनके एटॉमिक नंबर सेम 1 1 1, मतलब प्रोटियम में भी 1, ड्यूटेरियम में भी 1 और ट्राइटियम में भी 1। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम हो गए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के, और एलिमेंट्स भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, बट डिफरेंट मास नंबर, जो परमाणु भार है वो डिफरेंट होगा। तो देख रहे हैं हाइड्रोजन प्रोटियम में एटॉमिक मास A इक्वल टू 1 है, लेकिन ड्यूटेरियम में A इक्वल टू 2 है और ट्राइटियम में A इक्वल टू 3 है। तो अब क्लियर हो गया आपको आइसोटोप्स, एक ही एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, who has the same atomic number Z is equal to 1 1 1 but different atomic mass, प्रोटियम में 1, ड्यूटेरियम में 2 and ट्राइटियम में 3। तो this is known as isotopes। क्लियर? और भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज दैट कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 12, 13, 14, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ऐसे ही जब देखो इसका भी एटॉमिक नंबर 6, यहां पर भी 6, यहां पर 6। आइसोटोप की डिफिनेशन क्लियर है आपको? सेम एलिमेंट्स who have the same atomic number 666 but different atomic mass 12, 13 and 14 is known as isotopes। ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ये प्रकृति में कार्बन 12, 13 और 14 के रूप में पाए जाते हैं। इसी तरीके से क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। अगर एटॉमिक नंबर की बात है, क्लोरीन दोनों सेम है, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17 बट डिफरेंट एटॉमिक मास 35 एंड 37। दैट्स एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स who have the same atomic number but different atomic mass is known as isotopes। क्लियर? और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको ध्यान दें। अभी जैसे पोटेशियम के भी 2 आइसोटोप्स 39 और 41, बहुत सारे बुक्स में भी और स्ट्रक्चर्स होंगे। और आप यहाँ ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोटोप्स को भी बनाने के लिए आपको दिया जा सकता है। अगर आप निकालें जैसे हाइड्रोजन के इसका स्ट्रक्चर इन आइसोटोप्स का एग्जामिनेशंस में भी आ सकते हैं कि इसके आइसोटोप्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर हम 1H1 प्रोटियम का निकालें तो प्रोटियम में अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो हमें पता है फार्मूला कि Z इक्वल टू P इक्वल टू E के। अगर Z इक्वल टू 1 है तो प्रोटॉनों की भी संख्या 1 होगी और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 1 होगी। और हमने न्यूट्रॉन के नंबर्स को निकालने के लिए फार्मूला बताया था, एटॉमिक मास, जैसे सपोज दैट कोई एलिमेंट X हो और ये Z हो और ये A हो, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक A माइनस Z। तो इसके लिए अगर न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटियम के लिए निकालोगे आप, तो यहाँ पर एटॉमिक मास 1 है तो 1 और एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब प्रोटियम आइसोटोप्स का हमको स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप ये ध्यान दो कि हमने अब सपोज दैट 3 एलिमेंट्स जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं किसी एटम के, और हमें पता भी है कि एटम्स के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटियम में कितने प्रोटॉन हुए? प्रोटॉन 1, मतलब P इक्वल टू 1 और N कितना है? 0। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0। तो ये तो हो गया आपका
न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सेल में जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो वहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन ये मूवमेंट में है, तो ये किसका हो गया? 1s1 का। अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें 1s2 के लिए, तो वहां पर Z=P=E का, तो Z=1, तो P=1 एंड E=1। बट न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब A माइनस Z, तो 2 माइनस 1 = 1, तो न्यूट्रॉनों की भी संख्या 1 हो गई। अब स्ट्रक्चर में बेटा न्यूट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन 1 ड्यूटेरियम की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस बनेगा और न्यूक्लियस के बाहर एक सेल बनेगा, कक्षा जिसको आप बोलते हो, n=1 या k सेल। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की भी संख्या 1 और न्यूट्रॉनों की भी संख्या 1 और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 1 आ गई। तो ये किसका है? ये ड्यूटेरियम, जिसको हम भारी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, भारी जल भी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं। तो वहां पर इसका उपयोग होता है ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है भारी जल का वो। तो ये 1s2 हो गया। इसी तरीके से 1s3 के लिए भी आप देखोगे कि आपका प्रोटॉनों की भी संख्या 1 और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 1 आएगी, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या 1s3 के लिए आपका होगा, न्यूट्रॉन संख्या मतलब 3 - 1 = 2, तो n क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्रोटॉनों की संख्या आपकी 1 हो जाएगी और ये ट्राइटियम 1s3 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरीके से हम जितने भी आइसोटोप्स हैं उनको हम अलग से उसका स्ट्रक्चर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स। अब जो भी आइसोटोप्स होते हैं बेटा, आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट्स आर केमिकली एलाइक। ये होता है आइसोटोप्स डिफर इन फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट्स। इस तरीके से हमारे पॉइंट्स होते हैं। अब यूज ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के प्रयोग कहाँ होते हैं? आइसोटोप्स के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें कोबाल्ट है। कोबाल्ट को हम रेडियोथेरेपी के लिए और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या अदर कोई भी डिजीज होता है उसका उपयोग करते हैं। कार्बन 14 की बात किया, जिसको हम कार्बन 14 इज यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग द एज ऑफ हिस्टोरिकल एंड जियोलॉजिकल मटेरियल्स। जियोलॉजिकल मटेरियल जो होते हैं या हिस्टोरिकल, बहुत पहले के कहीं मलबे में दबा होता है, तो कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं ऐसे आइसोटोप्स का, जो कि उसके एज को बता देते हैं। एंड आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम 92 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, ये इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो हमारा होता है, तो वहां पर यूरेनियम 92 यूज होता है। एंड आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन जो 53-136 होता है, ये यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द क्वेटर। और ये आपके आइसोटोप्स थे। और देखो ना, इसके बाद है समस्थानिक के बाद आइसोबार्स। हम लोग अब थोड़ा इसको भी पढ़ लेंगे तो हमारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। और मैं नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको अच्छे से कॉपी पे उतार लेंगे। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई है तो आप उसको हमसे जरूर पूछेंगे। आइसोबार्स अगला है टॉपिक्स, आइसोबार्स। आइसोबार समभारी। अब देखो बेटा, उसमें समस्थानिक था, समभारी। सम वही था, भार से मतलब है, मास से मतलब है। समस्थानिक, अब समभारी आइसोबार्स में। अब इसमें वहां पर सेम एलिमेंट्स था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेम कार्बन था, कार्बन कार्बन कार्बन, सेम क्लोरीन था 35-37 में। लेकिन यहां पे आपके डिफरेंट एटम्स होंगे, ये ध्यान देने की बात है। यहां पर आपको होगा आइसोबार्स में भिन्न भिन्न तत्व जिनके परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक डिफरेंट डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? समभारी। या फॉर एग्जांपल, या डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, they are different atoms of the different elements with the same mass number but different atomic numbers is known as
आइसोबार्स, भिन्न भिन्न तत्व जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स। जैसे हम कहें कि आर्गन और कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट है, आर्गन अलग है एलिमेंट्स, कैल्शियम अलग होता है। लेकिन बेटा अगर हम देखें एटॉमिक नंबर इसका 18 होता है और इसका एटॉमिक नंबर आपका कैल्शियम का 20 होता है। लेकिन अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, इसका 40 और इसका भी 40 होता है। तो अब आप आइसोबार्स की डेफिनेशन पे आ जाए। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स, आर्गन एंड कैल्शियम, who have the same atomic mass 40 and 40 but different atomic number 18 and 20 is known as isobars। इसको हम समभारी कहते हैं। क्लियर? एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं हम लोग। क्रोमियम आपका आयरन से है, क्रोमियम और आयरन, क्रोमियम का 24 होता है और आयरन का 26, 24 एंड 26। लेकिन अगर हम एटॉमिक मास करें, एटॉमिक मास इसका 54 और इसका भी 54। अब डेफिनेशन पे आ जाओ। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स who have the same atomic mass but different atomic number is known as isobars। तो ये बेटा था, हमने आपको बताया आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो अब आपको इसका नोट्स बना लेना है और आपको अच्छे से इसको आगे तैयार भी करना है। थैंक यू।